सोचिए आप प्रशांत महासागर में एक छोटे से दूरवर्ती उष्णकटिबंधीय द्वीप में हैं और आपने अपने परिवहन के एकमात्र साधन एक मोटर बाइक पर अपना पैर जला दिया है। ये बहुत बुरा जला है और आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है। आप क्या करेंगे? लेकिन आपका दोस्त विभिन्न प्रकार के पौधे लेकर आया है जो आपका पैर ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इन पौधों में से उसने नोनी के पत्तों को चुना जो जलन के लिए अच्छा है। नोनी के पत्ते एक प्रकार के पेड़ से मिलते हैं जिसे मोरिंडा सिट्रोफोलिया कहा जाता है, लेकिन सही कारणों के लिए उपयोग करने हेतु हम इन पौधों को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं? आइए पहले पौधों के बारे में और जानें। पौधे पादप जगत से संबंधित बहुकोशिकीय जीव हैं। ये स्वपोषी यूकैरियोट्स हैं, जिसका अर्थ है कि वे जटिल कोशिकाओं से बने होते हैं और अपना भोजन स्वयं तैयार करने में सक्षम होते हैं। पौधों को वर्गीकृत करने के लिए कई मापदंडों का उपयोग किया गया है। पहले पौधों को उनकी प्रकृति के आधार पर शाख, झाड़ियों और पेड़ों के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। शाख छोटे कद के पौधे होते हैं जिनका तना कोमल होता है। इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। झाड़ियाँ शाख की अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं और इनमें एक मोटा तना होता है। तना कई शाखाओं में फैला होता है जो पौधों को झाड़ीदार रूप देती है। पेड़ लंबे पौधे होते हैं जिनमें एक मोटा सख्त तना होता है जिसे स्तंभ कहा जाता है। पौधों को वर्गीकृत करने का एक अन्य मापदंड यह था कि उनमें पुष्प लगते हैं या नहीं। जो पौधे पुष्प धारण करते हैं उन्हें पुष्पी पौधे कहा जाता है और जो पुष्पों से रहित होते हैं उन्हें अपुष्पी पौधों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन पौधों को वर्गीकृत करने के लिए सबसे स्वीकृत वर्गीकरण आइशलर द्वारा 1883 में दिया गया था। इसे जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र के रूप में जाना जाता है। वर्गीकरण के इस तंत्र के अनुसार उन्होंने पादप जगत को दो उप जगतों में विभाजित किया, अर्थात क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। वर्गीकरण का आधार यह था कि क्या पौधों में पुष्प और बीज लगते हैं। क्रिप्टोगैम में अपुष्पी और बीज रहित पौधे शामिल थे, जबकि फेनेरोगैम में पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे शामिल थे। सारांश: पहले पौधों को उनकी वृद्धि की प्रकृति के आधार पर शाख, झाड़ियों और पेड़ों के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। पौधों को वर्गीकृत करने का एक अन्य मापदंड यह था कि वे पुष्प धारण करने वाले थे या नहीं। जो पौधे पुष्प धारण करते हैं उन्हें पुष्पी पौधे कहा जाता है और जो पुष्पों से रहित होते हैं उन्हें अपुष्पी पौधों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र के अनुसार पादप जगत को दो उप जगतों में विभाजित किया गया है, अर्थात क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम में अपुष्पी और बीज रहित पौधे शामिल होते हैं, जबकि फेनेरोगैम में पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे शामिल होते हैं। वैसे तो दुनिया में कई पौधे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ खास पौधे होते हैं जिनमें तनाव दूर करने वाले गुण होते हैं, जो इत्र, लोशन और सजावट में होते हैं। इन विशिष्ट पौधों के बारे में अधिक जानने के लिए देखते रहें।